ब्रिज कोर्स 16वां दिन जमात पंजुम मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम वाहिद जमा ये सरगर्मी हल करेंगे। महारत, तसव्वुर, क़वाइद, अल्फाज की वाहिद जमा। आओ मालूम करें, आप सभी ने गुज़िश्ता जमात में वाहिद जमा सीखे हैं। आज हम वाहिद जमा की मिसालें समझेंगे। सबसे पहले हम वाहिद और जमा की तारीफ़ समझेंगे। किसी एक चीज़ शय को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों या अशिया को जमा कहा जाता है। यहाँ पर वाहिद और जमा की चंद मिसालें दी गई है। हमने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप वाहिद की मिसालें पेश करेगा और दूसरा ग्रुप जमा की मिसालें पेश करेगा। वाहिद की मिसाल शेर, जमा की मिसाल अशार, वाहिद की मिसाल शायर, जमा की मिसाल शोरा, वाहिद की मिसाल आलिम, जमा की मिसाल उल्मा, वाहिद की मिसाल इनाम, जमा की मिसाल इनामात, वाहिद की मिसाल लड़का, जमा की मिसाल लड़के, वाहिद की मिसाल लड़की, जमा की मिसाल लड़कियाँ, वाहिद की मिसाल तालिब, जमा की मिसाल। तुलबा। आओ अहलियत पैदा करें। सरपरस्त असातिज़ा तुलबा के दो ग्रुप करते हैं और आज़ादाना माहौल में वाहिद व जमा वाले अल्फाज कहने को कहते हैं। पहला ग्रुप वाहिद जबकि दूसरा ग्रुप जमा के अल्फाज कहे। सरपरस्त की रहनुमाई में तुलबा ये सरगर्मी अस खुद करे। यहाँ पर हम तुलबा के दो ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप वाहिद वाले अल्फाज कहेगा और दूसरा ग्रुप उस लफ्ज़ के जमा वाले अल्फाज कहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ग्रुप लड़की, दूसरा ग्रुप लड़कियाँ, पहला ग्रुप किताब, दूसरा ग्रुप कुतुब, पहला ग्रुप कुर्सी, दूसरा ग्रुप कुर्सियाँ, पहला ग्रुप जिद, दूसरा ग्रुप। अजदाद। इस तरह हमने यहाँ पर दो ग्रुप बनाकर वाहिद और जमा इन अल्फाज की मश्क लिए है। पहले ग्रुप ने वाहिद वाले अल्फाज कहे और दूसरे ग्रुप ने जमा वाले अल्फाज कहे। इस तरह हमने वाहिद और जमा की मश्क ली है। आओ मश्क करें। मंदरजा झैल अल्फाज की वाहिद या जमा लिखिए। यहाँ पर एक जुदूल दिया गया है, उस जुदूल में वाहिद और जमा वाले अल्फाज कहे गए हैं। पहला लफ्ज़ है खिड़की। खिड़की वाहिद वाला लफ्ज़ है। खिड़की की जमा क्या होगा? खिड़कियाँ। दूसरा लफ्ज़ है अंडा। अंडा वाहिद अल्फाज है। अंडा की जमा क्या होगा? अंडे। तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर जमा में दिया गया है दरवाज़े। दरवाज़े का वाहिद क्या होगा? दरवाज़ा। चौथा लफ्ज़ यहाँ पर रोटी दिया गया है। रोटी वाहिद लफ्ज़ है। रोटी की जमा क्या होगा? रोटियाँ। इस तरह हमारी ये सरगर्मी मुकम्मल होती है। आओ तख़य्युलाती बने। कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिन्हें वाहिद या जमा में एक जैसा लिखा जाता है। अपने सरपरस्त या मौलिम की रहनुमाई में ऐसे अल्फाज का ज़ख़ीरा कीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए चंद मिसालें पेश कर रहे हैं, गौर से देखिए और समझिए। दिन, बैल, आम, आदमी, पत्थर, शेर, दांत, कान, नाक, जगह, ये अल्फाज वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम चंद मिसालें देखेंगे कि किस तरह हम वाहिद और जमा दोनों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, मैं 4 दिन से सब्र कर रहा हूँ। इस जुमले में दिन ये लफ्ज़ जमा में इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, तुमसे एक दिन सब्र नहीं होता। इस जुमले में दिन ये लफ्ज़ वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, बाज़ार में बैल बहुत महंगे थे। इस जुमले में बैल ये लफ्ज़ जमा में इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4, हमने सफ़ेद बैल ख़रीदा। इस जुमले में बैल ये लफ्ज़ वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5,
टोकरी में बहुत सारे आम हैं। यहाँ पर आम ये लफ्ज़ जमा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 6, तुम एक आम खा लो। यहाँ पर इस जुमले में आम वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस तरह हमारी ये सरगर्मी मुकम्मल होती है। वीडियो को बगौर देखिए और समझिए हमने ये सरगर्मी किस तरह मुकम्मल की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल SBM एजुकेशन ग्रुप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।